अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नान खटाई, बहुत ही मज़े की, इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम कि आप खाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं बता नहीं सकती। तो हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून सूजी और 2 टेबल स्पून ही इसमें हमने डाला है, क्या डाला है, बेसन। और इसको हम अच्छे से छान रहे हैं, ठीक है ना। इसको छानना बहुत ज़रूरी है और मैदे को भी छानेंगे। मैदा मैं अभी आपको बताती हूँ वो मैंने कितना लिया था, तो उसको भी हमने छानना है। अच्छा, यहाँ हमने लिया है 1 टी स्पून है बेकिंग पाउडर, और यही टीस्पून का हाफ़ टी स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा। यह आपको याद रहेगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यही टीस्पून हाफ़ हमने लिया बेकिंग सोडा। और ये हमारे पास है कप, जिससे हमने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप चीनी ली, जिसको मैंने इलायची डाल के ग्राइंड कर लिया है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ आ रही होगी। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो माशाल्लाह से समझ आ जाएगी। 2 कप मैदा है, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी और चुटकी नमक। इसको हम छान रहे हैं, फिर मैदा भी छानेंगे और ये अंडा हम जो जर्दी है वो हम नान खटाई पे लगाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। तिल भी लगाएंगे, बादाम भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और 1 कप जो चीनी है, जो मैंने कप आपको दिखाया है, उसी के नाप से हमने मैदा लिया है, उसी के नाप से चीनी ली है और उसको हमने बारीक पीस लिया है इलायची डाल के। यहाँ हम बेसन, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको भी छान रहे हैं। ये हमारे पास जो चीनी है वो पिस चुकी है इलायची डाल के, ये हमने साइड पे रख दी है। ये अब हम इसमें घी डालेंगे। घी का आपको क्या करना है, 1 कप घी लेके पिघला हुआ, फिर उसको आपने फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छी तरह से जम जाए। उसके बाद हम इसे चीनी में डाल के फेंटेंगे, ठीक है। तो हाथ से ही हम फेंट रहे हैं, कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये देखें, इतना जमा हुआ होना चाहिए घी, और आप इसको चीनी के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद हम इसको हाथों से ही करते हैं और इसको फेंटते जाते हैं। तो ये उस वक्त तक हम फेंटेंगे जब तक ये बिल्कुल वाइट सा ना हो जाए। आपको पता होगा कि चीनी डाल के जब घी को फेंटा जाता है तो वो एकदम जो वाइट वाइट सा है, पहले येलो रहता है फिर वाइट हो जाता है। तो बस यही पहचान है इसकी। उसके बाद का हम बाकी का काम शुरू करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। देखें, बहुत सख्त हो रहा है, हाथ मेरा भी नहीं चल रहा था, लेकिन खैर फिर मैंने किसी की मदद ली और फिर इसको अच्छे से फेंटा तो ये कैसा वाइट मक्खन की तरह से हो गया है। ये है हमारे पास मैदा। अब हम ये जो चीनी और घी को हमने फेंटा था वो हम इसको मैदे में शामिल करते हैं और इसकी हम एक सॉफ्ट सी डो बना लेते हैं। ये थोड़ा सा काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा आपके लिए, हाथ सारे मैसी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने गूंदना तो हाथ से ही होगा। तो ये हमने इसको आराम आराम से इसको मिक्स करना है और इसको हमने जनाब एक डो बना लेनी है सॉफ्ट सी। फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और उन बॉल्स के अंदर हम इसकी ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। देखें, भूल जाती हूँ मैं ना, ये मेरे में बड़ी मसले हैं। यहाँ हमने पिज़्ज़ा पैन था मेरे पास, उसी में मैंने बनाया है, वो पतीले उसमें कढ़ाई में बनाया है मैंने। तो इसको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, छोटा सा एक होल करेंगे इसके अंदर और फिर इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे और लगाएंगे तिल और लगाएंगे बादाम। आप पिस्ते जो भी आपका दिल चाहे लगा सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा होल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है। नान खटाई आपने खाई होंगी, आपको पता होगा किस तरह होती हैं, उसमें क्रैक्स भी होते हैं। तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं बन रही हैं। ये इस तरह बनेंगी और अच्छी बनेंगी। छोटी इसलिए बनाते हैं कि ताकि ये फूलेंगी तो वो फैलती हैं। यहाँ हम इस पर अच्छे से जर्दी लगा देते हैं। लाइट नहीं थी तो इसलिए आपको कुछ कुछ अंधेरा सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम रहते ऐसी जगह हैं जहाँ लाइट होती नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू है। खैर है,
अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है, काम तो हो रहा है ना। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। और आप कुकी जो कटर्स होते हैं उनसे भी अब इसकी जो भी शेप देना चाहिए आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने तेल भी लगा दिए हैं, ये देखें, और बादाम बारीक काटे थे वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं। और फिर हमने जो अपनी कढ़ाई को गरम करने मैंने पहले ही रख दिया है, 10 मिनट पहले उस पे स्टैंड रख के, ताकि वो अच्छी तरह से ना गरम हो जाए। तो फिर हम इसको कढ़ाई में रखते हैं और इंशाल्लाह 20 मिनट में ये हमारी जो नान खताई हैं वो बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएंगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चलते चलते एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर भी इसको कर दें रेसिपी को, तो बहुत आपकी नवाजिश होगी। खैर जी, अगर अच्छी नहीं लगती रेसिपी तो भी बता दीजिए। अब इसको ढक देते हैं, ऊपर से मैंने वेट रख दिया है और इंतज़ार करते हैं हम तकरीबन 20 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। आँच मैंने बिल्कुल दम वाली रखी है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपने इस आँच पे रखना है। पहले मैंने इसको प्रीहीट किया था और फिर इसकी आँच कम कर दी। अब ज़रा इसका जलवा भी देख लेते हैं। देखें, वही लाइट का मसला है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती ना लाइट के लिए। इंशाल्लाह आगे जाके बहुत बेहतरी भी होगी। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का ताउन चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी नान खताई तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं इसको मज़ीद 5 मिनट रखा और ये देखें, अब देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर, है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। और आप खाएंगे ना तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, मैं सच बता रही हूँ। ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि कैसी लगी। ये इतनी सॉफ्ट और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली नान खताइयाँ आपको घर में साफ़ सुथरी बनाने का अगर मन है तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन और लोग भी इसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे फिर बहुत जल्द किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को कोशिश कीजिए फुल वॉच करने की, क्योंकि आप लोग वॉच नहीं करते और मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, मुझे उसकी शदीद ज़रूरत है। तो कैसी है हमारी ये छोटी सी कोशिश, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा और दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिएगा। और फिर इसके बाद हमने इसकी जब वीडियो शूट कर ली तो इसे एक छोटे से बॉक्स में भी रख लिया था और थोड़ी देर में ये ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो ये थी हमारी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी नान खताइयों की। चलें जी, इजाज़त दें और फिर हम मिलेंगे एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।